गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। शुभ प्रभातम। नाइन्थ क्लास हम अपने सप्तम पाठ तक हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा है अष्टम पाठ लोहतुला। ठीक है, लोहा तो सभी लोग जानते हैं होंगे। लोहा अर्थात लोहा होता है, तुला अर्थात तराजू। ठीक है, तो पाठ है हमारा लोहे के तराजू के बारे में। जो अष्टम पाठ है लोहा का तराजू अर्थात लोह तुला। ठीक है, तुला अर्थात तराजू, लोहा अर्थात लोहा। ठीक है, तो अष्टम पाठ है हमारा लोह तुला, लोहे का तराजू। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अयं पाठः विष्णुशर्म विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्यः संरक्षित न्यायस्रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। परं च सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। ततः स वणिक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां नीलीयते। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, मम शिशुः कुत्र आसीत्, कुत्र अस्ति? स वदति यत् तव पुत्रः शयनेन अपहतः। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ, यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। ठीक है, देखो यह पाठ सबसे पहले यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित। ठीक है, विष्णु शर्मा जो लेखक हैं उनके द्वारा रचित और पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से यह पाठ संकलित है। आया समझ में? जो यह पाठ लिया गया है वो रचित है विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र के। ठीक है, पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के, इस कथा ग्रंथ के पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से यह पाठ संकलित किया गया है। ठीक है, पहले तो पंचतंत्र है उनकी रचना, उसके बाद उस पंचतंत्र के, ठीक है, कथा ग्रंथ के, उस पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से यह पाठ क्या किया गया है? संकलित अर्थात लिया गया है। ठीक है, अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वाणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य। अच्छा, तो यहाँ पे बताया है कि जीर्णधर नामक व्यापारी, ठीक है, यहाँ इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी, ठीक है, व्यापारी विदेश से, वणिक का अर्थ होता है व्यापारी। ठीक है, विदेश से व्यापार करके, ठीक है, विदेश से व्यापार करके लौटने पर अपनी धरोहर अर्थात तराजू, ठीक है, अपनी धरोहर अर्थात तराजू, ठीक है, संरक्षित रूपेण जो उसकी धरोहर थी तराजू, तुला धनिकात याचते, ठीक है, सेठ से मांगता है। ठीक है, कि अर्थात इस पाठ में ऐसा हुआ है कि जीर्णधन नामक जो व्यापारी विदेश गया और जाने से पहले उसने अपनी लोहे की तराजू एक सेठ के यहाँ रखा। ठीक है, और वापस आते हुए उस तराजू को क्या करता है? वो मांगता है। याचते अर्थात सेठ से मांगता है। ठीक है, परं च स धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषके भक्षिता। परंतु वह धनिक बोला कि जो तुम्हारी, यत अर्थात जो, तस्य अर्थात तुम्हारी तुला थी, तराजू था, वो उसे मूषके अर्थात चूहे खा गए। भक्षिता अर्थात खा गए। ठीक है, ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। ठीक है, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर, ठीक है, नदी प्रति अर्थात नदी के तट पर ले जाकर, नयति अर्थात ले जाकर, तम तत्र नीत्वा ले जाकर गुफा में छिपा देता है।
ठीक है, एक गुफा में उसको क्या कर देता है, छुपा देता है। सो एकस्य गुहायाम निलीयते, ठीक है, एक गुफा में उसको क्या कर देता है, छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम आदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, ठीक है, सेठ जब अपने पुत्र के विषय में पूछता है तो मम शिशु कुत्र आसीत्, कहता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति यत् तव पुत्र शयनेन अपहत, तो वह बोला, जीर्णधन कहता है कि तुम्हारा पुत्र को बाज उठा ले गया। शयनेन का अर्थ होता है बाज, ठीक है, कि तुम्हारा जो पुत्र था उसको कौन उठा ले गया, बाज उठा ले गया। तदा उभौ वियुदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, ठीक है, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंच गए, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में हमारा जो पाठ है तो पढ़ते हैं। आसीत् कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वाणिक्यपुत्रः, स च विभौ विवक्ष्यात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्, ठीक है, किसी स्थान पर, ठीक है, कस्मित अर्थात किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक बनिए का क्या रहता था, पुत्र रहता था। वाणिक्य अर्थात एक बनिए का पुत्र रहता था किसी स्थान पे। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक बनिए का क्या रहता था, पुत्र रहता था। स च विवक्ष्यात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्, ठीक है, धन की कमी के कारण, विव अर्थात धन की कमी के कारण विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा। देशांतरम अर्थात विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा। व्यचिन्तयत् अर्थात सोचा। क्या सोचा, यत्र देशा अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर यतः तस्मिन् वहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः, ठीक है, यत्र देश अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर, ठीक है, यत्र अर्थात जिस देश अथवा स्थान पे अपने पराक्रम से, ठीक है, अपने पराक्रम से भोगे जाते हैं, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से भोगे जाते हैं, वहाँ धन ऐश्वर्य, ठीक है, वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य, ठीक है, वसेत अर्थात रहने वाला मनुष्य, स्वपुरुषाधम, ठीक है, मनुष्य नीच पुरुष होता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं। जीर्णधन ने सोचा कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगे जाते हैं, वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। अर्थात जिसके पास धन नहीं होता है, धन ऐश्वर्य नहीं होता है, वो हीन होता है धन ऐश्वर्य से, तो वह क्या कहलाता है, यहाँ नीच पुरुष कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से कह रहे हैं जीर्णधन। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्वपुरुषो उपार्जिता तुला आसीत्, ठीक है, उसके घर पर उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे से निर्मित एक क्या थी, तराजू थी, ठीक है। तस्य गृहे, उसके घर में, लोह घटिता अर्थात लोहे की, ठीक है, लोहे से निर्मित एक क्या थी, तराजू थी, जो पूर्वजों द्वारा खरीदी गई थी, ठीक है। ताम चौ कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूता कृत्वा, ठीक है, उसे किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रख कर, ठीक है, उसने क्या किया कि किसी सेठ के घर में उसे धरोहर के रूप में रख कर वह देशांतरम प्रस्थितः, ठीक है, दूसरे देश को क्या कर दिया, उसने प्रस्थान कर दिया। उस तराजू को किसी सेठ के घर में रख करके उसने दूसरे देश को क्या कर दिया, प्रस्थान कर लिया, ठीक है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया भ्रांत्वः पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्, भो श्रेष्ठिन दीयतां मे सा निक्षेप तुला। सोऽवदत्, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूसके भक्षिता इति।
तत् सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया, ठीक है। तब दीर्घ काल तक इच्छा अनुसार दूसरे देश में घूमकर, ठीक है, भ्रांत्वा भ्रांत्वा अर्थात घूमकर, पुनः स्वपुरम, ठीक है, पुनः अपने देश को वह क्या करा, वापस आकर, ठीक है, आगत्य तम श्रेष्ठिना अवदत, उसने उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिना, हे श्रेष्ठ, धरोहर के रूप में रखी मेरी वह तराजू दे दो, दीयताम में सा निक्षिप तुला, ठीक है, धरोहर के रूप में जो मैंने वो तराजू रखी है वो मुझे तुम क्या कर दो, दे दो, ठीक है। सो अवदत, उसने कहा, नास्ति सा त्वदीया तुला मूसके भक्षिता इति भो, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए, ठीक है, भक्षिता इति मूसके अर्थात चूहा तुम्हारे तराजू को क्या कर गए, खा गए। तो 9th क्लास आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे अगले दिन पढ़ेंगे।